नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महिला आरक्षण बिल सदन में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, अब राज्यसभा में भी पास हो जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो होना था, जो बहस होना था, जो बातें होनी थी, लगभग क्लियर हो गई हैं। लेकिन हम आज उस बिल की बात करने नहीं आए हैं, बल्कि हम एक व्यापक बात आपसे करने आए हैं। और इस व्यापक बात में एक बार फिर से असमंजस की स्थिति बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है। इस असमंजस की स्थिति में कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया है, कई मुद्दों पर सामने खड़े रहे हैं, मजबूती के साथ खड़े रहे हैं, जो उनके साथी दलों को पसंद नहीं है, उसके बाद भी खड़े रहना, क्या स्ट्रेटजी के तहत ये सब कुछ हो रहा है? इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन को क्या नीतीश कुमार बाय बाय कर दिए हैं, या विधिवत रूप से ऑफिशियली उस गठबंधन से बाहर चले आएंगे? इन सवालों का जवाब सभी खोज रहे हैं। आप बड़े बड़े पत्रकारों की अगर बात सुन रहे होंगे तो वो सभी या तो दो ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी का प्रो और एक नरेंद्र मोदी विरोधी। ये दो तरह की धाराएं चल रही है, जिसका नतीजा आपने देखा होगा कि किस तरह से पत्रकारों को, खास करके पत्रकारों को बैन किया गया। और बैन करने वाले कौन थे? तो बैन करने वाले उस INDIA गठबंधन के दल थे। नीतीश कुमार, आपको याद होगा, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूं, और यहां से वो कहानी की शुरुआत होती है। हालांकि शुरुआत उससे पहले हो चुकी थी। पटना में जब पहली बैठक हुई थी, शुरुआत तभी से हो गई थी, उसका बीज तो तभी बो दिया गया था। लेकिन संभावनाएं थी कि अगर जमीन ठीक ठाक रहे तो फसल बेहतर होगी, लेकिन जिस तरह की बीज बोई गई थी वो हमेशा उगना नहीं था उसे, बल्कि उसे ध्वस्त हो जाना था। वो आपने सुना नहीं होगा कि कहा जाता है कि यहाँ कुम्हाड़ भतिया कोई ना ही, देख तर्जनी देख मर जाई। यानी सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार को कमतर आंकना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भारी पड़ना था, और वो पड़ना शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे थे आपसे महाराष्ट्र की बैठक की, और उस बैठक में नीतीश कुमार लास्ट तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतिम समय तक डटे रहे। जब उनको मौका मिला बात करने का, तो उन्होंने जो बात रखी थी वो आपको लाइन बाय लाइन याद होगा, क्योंकि बहुत कम समय में उन्होंने जो बातें रखी उसमें सिर्फ और सिर्फ मीडिया की चर्चा थी। उन्होंने कहा था कि वो लोग जो हैं वो आप लोगों को ज़बरदस्ती कुछ लिखवाते हैं, हम आएंगे तो ऐसा नहीं होगा, आप लोग स्वतंत्र रहेंगे, जो लिखना है, जो छापना है छापिए। नीतीश कुमार ये बात कई बार कह चुके हैं, और हम मीडिया वाले अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं कि हम नीतीश कुमार के राज में रहते हैं, जहां नीतीश कुमार रूल करते हैं, और हमें पूरी छूट है। आप देखते हैं कि हम सरकार की खूब जम करके खिंचाई करते हैं, सरकार की छोटी छोटी गलतियों पर हम सीधा प्रहार करते हैं, और सुधरने के लिए कोशिश करते हैं कि हम सरकार तक वो बात पहुंचा दें जहां सरकार अपने आप को या अपनी नीतियों में सुधार करे। और ये आज़ादी हमें प्राप्त है। इस बात के लिए हम अभी भी दावा करते हैं कि बिहार में पत्रकारों को खुली छूट है। आप देखते होंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग दर्जनों माइक आपको नजर आ जाते होंगे। ये सारे लोग कहीं ना कहीं अपने अपने हिसाब से खबरें करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इतनी तो छूट जरूर दी है। अब आगे अगर उसी प्रेस पर, जिस प्रेस की स्वतंत्रता की बात नीतीश कुमार करते हों, और उनके गठबंधन के लोग प्रेस पर बैन करते हों, पत्रकारों को बैन करते हों, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के विरुद्ध की गई ये कार्रवाई है। और यहाँ क्या नीतीश कुमार के लिए INDIA गठबंधन में स्थान बचता है? अगले स्टेप में अगर बात करें तो यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है, और ये नई कहानी सीधे लौट करके आती है कहाँ? आपको याद है ना, G20 में। G20 की बैठक में विरोध के बावजूद नीतीश कुमार, चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया था, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, और नीतीश कुमार इस निमंत्रण को स्वीकार किया। उसके पीछे की भी कई कहानियां हैं, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति महोदया के द्वारा निमंत्रण देने के बाद खुद से भी नीतीश कुमार को बुलाने की इंटरनली मैसेज भेजा था, और नीतीश कुमार ने उसे स्वीकार भी कर लिया था, जिसका नतीजा आपको देखने को मिला होगा कि पूरे G20 में आप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ उतना आत्मीय फोटो नहीं देख पाए होंगे जितना नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के फोटो थे।
दोनों के मिलने के स्टाइल से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये एक दूसरे के विरोधी नहीं, क्योंकि ये तो समस्या 2017 में ही ख़त्म हो गई थी। नीतीश कुमार जिस कारण से एनडीए से अलग हुए थे वो कारण नरेंद्र मोदी थे। जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए और उन्होंने कई फैसले लिए जिन फैसलों के साथ नीतीश कुमार खड़ा हुए, तो ये दूरी तभी ख़त्म हो गई थी। चाहे उनका फैसला नोटबंदी का हो या अन्य फैसले, कई फैसलों पे नीतीश कुमार उनके साथ खड़े रहे, जबकि तब भी वो महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे और लालू प्रसाद ने तब भी इस बात का विरोध किया था। लेकिन नीतीश ने नहीं मानी, और नीतीश किसी भी खूंटे पे बंद करके रहने वाले गाय नहीं हैं। उनकी तो नियति रही है कि वो अपने खूंटे पे सभी को बांध करके रखते हैं। यहाँ से नीतीश कुमार की एक और कहानी शुरू हो गई, और ये स्ट्रेटजी का दूसरा हिस्सा था जब नीतीश कुमार ने G20 में जा करके तस्वीरों को साझा होने के बाद और ये कहा मीडिया के साथ कि हम इस पूरे मामले में, एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि इस कहानी का एक और प्लॉट है, जिस प्लॉट को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से उसी तरह से रखा था जिस तरह से रखना चाहिए था। यानी कि उन्होंने कहा कि G20 इस देश के शान में बढ़ोतरी करता है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री को और पूरी टीम को बधाई देते हैं, राष्ट्रपति महोदया को भी बधाई देते हैं। खैर, ये बातें आगे बढ़ी और इसके आगे की कहानी आपको पता है। समन्वय समिति की बैठक थी और इस बैठक में ललन सिंह को जाना था, क्योंकि संयोजकी की बैठक थी। चारों संयोजक और 14 सदस्य सभी शरद पवार के घर पर जुटने वाले थे और दिल्ली में यह बैठक होनी थी। लेकिन अचानक से ये सब कुछ बदल गया। सभी पहुंचे, ममता बनर्जी के प्रतिनिधि का नहीं पहुंचना, अभिषेक बनर्जी का, इसलिए था कि उसमें कई कारण बताए गए थे। कहा गया था कि ईडी का आईटी का रेड चल रहा था, इसलिए वो नहीं गए थे। लेकिन ललन सिंह के नहीं जाने का कारण जो बताया गया था, वो कारण वैलिड नहीं हो पाया, क्योंकि ललन सिंह को बताया गया था कि डेंगू हो जाने के कारण वो नहीं जा सके हैं। लेकिन हमने आपको तब भी बताया था कि ललन सिंह की प्रतिष्ठा और अपने पार्टी की प्रतिष्ठा नीतीश कुमार ने ललन सिंह को नहीं भेज करके बचा लिया, क्योंकि पार्टी के सुप्रीमो हैं वो। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो निश्चित रूप से अगर वहां होते ललन सिंह और तब ये फैसला लिया गया होता कि मीडिया के फलाने शख्स को बैन किया जाएगा, तो ये नीतीश कुमार के खिलाफ होती और ललन सिंह इसके लिए जिम्मेवार भी होते। लेकिन ललन सिंह को डेंगू का बहाना किया गया है। वही ललन सिंह जो एक दिन के बाद बिल्कुल स्वस्थ नजर आए और उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। कई तरह की बातें सामने आई, उन बातों की चर्चा हम नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के साथ वो दूसरे ही दिन नजर आए थे, ये सारी बातें आपने देखी। अब इसके बाद नीतीश कुमार के INDIA गठबंधन से बाहर जाने की कई ऐसी बातें हैं जो सामने नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार के सर से प्रधानमंत्री वाला जो भूत है वो उतर गया है। भले ही नीतीश कुमार हाथ जोड़ा करके कहते थे कि नहीं 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 नहीं, नहीं हमको नहीं बनना है, हमको कुछ नहीं बनना है, लेकिन ये कहानी तब से शुरू हुई थी जब नीतीश कुमार को INDIA गठबंधन से बिल्कुल अलग रखा गया था। और ये कहानी तब से लिखी जाने लगी थी क्योंकि नीतीश कुमार का और लालू प्रसाद का अलग अलग महाराष्ट्र जाना, लालू प्रसाद का एक दिन पहले जाना, वहाँ जाकर के प्लॉटिंग करना, कांग्रेस के साथ मिलना, कांग्रेस के नेताओं के साथ उनका मीट पार्टी बनाना, ये सब कुछ नीतीश कुमार देख रहे थे। और नीतीश कुमार किसी भी प्रतिक्रिया के बाद लालू प्रसाद के पास जाते थे। पिछले एक सप्ताह से अधिक समय हो गया, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। ऐसी स्थिति में जिस तरह से कहा जा रहा था कि 2014 में भी ये भूत नीतीश कुमार के सर पर चढ़ा था, उन्हें प्रधानमंत्री बनने का चस्का लगा था, नरेंद्र मोदी को टक्कर देना चाहते थे, लेकिन तब संभव नहीं हुआ। और चालाक व्यक्ति क्या करता है कि जब रिंग में जाता है, देखता है कि पहलवान हमसे ज़्यादा मजबूत है, तो वो खुद को सरेंडर कर देता है। और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने भी खुद को सरेंडर कर दिया है। अब नीतीश कुमार हो सकता है कि प्रधानमंत्री से भी बड़ा कुर्सी पा जाए। केंद्र की मोदी सरकार बहुत सारे अमेंडमेंट इस देश के संविधान में, चुनावी प्रक्रिया में और कई बातों में करने वाली है, जिसकी धीरे धीरे आपने देखा होगा कि होना शुरू हो चुका है। महिला आरक्षण एक तरह का उसी से जुड़ा हुआ शगुफा है, जिसका समर्थन नीतीश कुमार ने खुलकर किया है और जिसका विरोध लालू प्रसाद ने किया है।
इसका मतलब है कि यहाँ भी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने मन की किया है और ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की औकात शून्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उनके अब तक के जितने भी एजेंडा थे उसमें से किसी एजेंडा पर काम नहीं हुआ, बल्कि उसके उल्टा काम हुआ है। पत्रकारों को बैन करना और सीट शेयरिंग का समझौता जो 30 तारीख तक कर लेना था वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस महीना में मात्र 9 दिन बचे हुए हैं, 8 दिन, और इस 8-9 दिनों में संभव नहीं लगता है कि बैठक होगी। इसके बाद भोपाल में जो रैली थी वो रैली भी कैंसिल कर दी गई है। आप समझ सकते हैं कि उसके पीछे का क्या कारण होगा। नीतीश के सामने अपनी पार्टी और अपनी कुर्सी बचाने की बड़ी चुनौती है, इसलिए नीतीश कुमार ने एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया है कि यदि लालू प्रसाद नीतीश कुमार से ज़बरदस्ती ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर कराने का प्लान बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार उस पेपर को छोड़ करके, उस पेन को वहीं छोड़ करके और दूसरे खेमे में चले जाएंगे जहां लालू प्रसाद की पहुंच नहीं हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, इसलिए नीतीश कुमार के लिए कोई नई बात नहीं होगी। आप नीतीश कुमार को एक बार पलटू कहें या 20 बार पलटू कहें, आप कहते रहें पलटू, आप पलटू कहते हैं फिर नीतीश कुमार को स्वीकार कर लेते हैं। तो नीतीश कुमार की ये विशेषता है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार नहीं बनेगी और ये बात अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। अब इसके आगे की तैयारियों को अगर समझें तो जो समीकरण नीतीश कुमार ने जोड़ा था 2015 वाला, उसके आधार पर वो जानते थे कि सरकार वो बना सकते हैं 2024 में, लेकिन बिहार, सिर्फ बिहार जीतने से सरकार नहीं बनती। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का जाल बिछाया है उस जाल में बिहार भी आता है। बिहार की अगर 40 सीटें जो दावा कर रहे थे ललन सिंह, अगर जीत भी जाते हैं तो संभव नहीं है कि नरेंद्र मोदी को आप कुर्सी से रोक सकते हैं। ऐसा कई राज्यों में आपको प्रदर्शन करना होगा और वहां से भारतीय जनता पार्टी को बेदखल करना होगा। ये संभव दूर दूर तक नहीं लगता है, क्योंकि 26-28 दल जो हैं इस इंडिया गठबंधन में वो एकजुट नहीं है। एकमात्र महिला बिल पर पूरा का पूरा INDIA गठबंधन बिखरा हुआ नजर आया और नीतीश कुमार के लिए यहाँ एक बड़ी झटका था, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस गठबंधन की कल्पना की थी ये वो गठबंधन नहीं था। अब इस बात को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो एक बार फिर से नीतीश कुमार अपने अस्तित्व और अहम की लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि 22 तारीख को जब विशेष सत्र समाप्त हो जाएगा, 23 और 24 तारीख तक को अपने करीबियों को नीतीश कुमार ने एक गुप्त बैठक के लिए, इमरजेंसी बैठक के लिए बुलाया है, जिसमें नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक बहुत अहम बात जो लगातार हम इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार उस बात को लेकर के हर मीडिया के साथ बातचीत में कहते हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो सकता है। अब नीतीश कुमार के इस कहने का और भारतीय जनता पार्टी के एक्ट करने का कहीं ना कहीं सामंजस्य साफ नजर आता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार हो सकता है कि इस सितंबर के बीतने के बाद अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीना किसी भी तरह से खींच खाच करके लेकर के चले भी जाते हैं तो नवंबर तक आप मान के चलिए कि जैसे ही शुभ कार्य शुरुआत होगी उसके बाद से नीतीश कुमार एक्शन में आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी भी फुल एक्शन में आ जाएगी, क्योंकि तब 4 से 5 महीने बच जाएंगे चुनाव के। ऐसी स्थिति में बिहार में सरकार को बर्खास्त करने, विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश हो सकती है और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए कोई नया जिम्मेवारी दिया जा सकता है जिसके लिए समझौता हो सकता है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो चीज़ें नज़र आ रही है उसमें नीतीश कुमार के हर मूवमेंट पर लालू प्रसाद की नज़र है और ये लालू प्रसाद के इस तरीके को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा चाहते हैं कि वो स्वतंत्र होकर के काम करें और फ्री हैंड काम करने के लिए वो जाने भी जाते हैं। तेजस्वी यादव अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक चलती है सरकार को चलाया जाए, उनके तरफ से किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं हो, लेकिन लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच जो तलवारें खींच गई हैं वो साफ नज़र आ रही हैं।
ऐसी स्थिति में आने वाले समय में बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते नीतीश कुमार इस स्ट्रेटजी का हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें वो नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं, वो है ईडी, आईटी और सीबीआई। ये तीनों एजेंसियां काफ़ी सक्रिय हो गई हैं और लालू परिवार के कई सदस्यों पर, खास करके तेजस्वी यादव पर समन जारी होना, उनके जेल जाने की नौबत आने की स्थिति में नीतीश कुमार क्या करेंगे सबको पता है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार ने अपने लिए प्लान बी तैयार कर लिया है और इस प्लान बी पर नीतीश कुमार अभी भी टिके हुए हैं। जैसे ही उन्हें रास्ता मिलेगा और वो समझौता जगह पर आ जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव रहते हुए भी जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए फिर से कारपेट बिछाना शुरू कर चुकी है। आप देखे होंगे ये भी बात कि आए थे अमित शाह, हरिभजन को ओटन लगे कपास, नीतीश कुमार पर कोई तलखी नहीं दिखी, बल्कि उन्होंने नीतीश कुमार के लिए और कई रास्ते खोल दिए। कहा कि जल्दी से वहाँ निकलिए वरना आप गंदे हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे। जंगल राज की बात तो हो ही रही है और नीतीश कुमार के लिए ये सब कहीं ना कहीं पाला बदलने का एक, कहा जा रहा है कि मौका है, मुद्दा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह से, कब और कैसा फैसला लेते हैं। हालांकि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के कई वरिष्ठ सदस्यों को जो इधर उधर कर रहे थे, नीतीश कुमार के शब्दों में मैं कह रहा हूं कि वो लोग इधर उधर करता है, इधर उधर करने वाले को स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि बिना नीतीश कुमार के इजाज़त के आपको कोई भी बात नहीं करनी है और वो लाइन ड्रॉ की गई है, उस लाइन से आपको दाएं बाएं नहीं जाना है। हम नीरज कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी अन्य प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कोई भी लाइन को क्रॉस नहीं कर रहा है। नीरज कुमार चूंकि मुख्य प्रवक्ता हैं, इसलिए उनको ये कहा गया है कि आप हमला करते रहें जिससे कि ये लोगों को न लगे कि हमारी दोस्ती हो गई है। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि कब, कैसे और क्यों नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं। 23 और 24 तारीख का दिन बड़ा अहम है नीतीश कुमार के लिए, जदयू के लिए, बिहार की सरकार के लिए और आने वाले 2024-25 के चुनाव के लिए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। गेम समझिए, लगातार हम आपके साथ सामने लेकर के आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम आपको बिहार की राजनीति की वो बातें जो भीतर खाने में चल रही हैं, बंद कमरे में चल रही है, वो आप तक पहुंचाएं। और इसमें कितना हम सक्षम हैं, कितना सफल हो पा रहे हैं, वो बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ही बता सकते हैं। आपको फिर लग रहा होगा कि हम सरकार गिरने की बात कर रहे हैं, हम नीतीश और लालू के अलग होने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, इस कटु सत्य को आपको भी स्वीकार करना होगा और मुझे भी। मैं कहते हुए बहुत खुश नहीं होता हूं, लेकिन जो चीज़ें सामने हैं उसे तो कहना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।